और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार की। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। खान मजदूर यूनियन के हुड़का जाम आंदोलन की घोषणा के बाद घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने अपने तल्ख तेवर के साथ होटल जैन पैलेस में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में निशाने पर रहे खान मजदूर यूनियन के सचिव रमेश माझी और फेबियन तिर्की। विधायक ने कहा कि रमेश माझी यह बताए कि उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि जब वे आईसीसी कंपनी आए थे तो क्या उस समय वह ड्यूटी पर थे, वह सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी भी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गूड़ा बांदा व धालबुंगड़ के जिला पार्षद यह बताया कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा कब ज्वाइन कर लिया है। फेबियन तिर्की के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि कुछ दिन पहले फेबियन द्वारा पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में हंगामा किया गया था, उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ था। फिर प्रशासन बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मुख्य निशाने पर एससीएल आईसीसी प्रबंधन भी रहा। उन्होंने अखबारों में आए चालान मुद्दे पर कहा कि एससीएल आईसीसी प्रबंधन पहले अपने गिरेबान में झांके, तब जाकर वह राज्य सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, एक पत्र का हवाला दिया और कहा कि खान विभाग को एससीएल आईसीसी प्रबंधन की ओर से जो जानकारी उपलब्ध कराई थी वह नहीं हो पाई, इसलिए पूरा दोष कंपनी प्रबंधन का है। इस पत्र की पूरी जानकारी विधायक रामदास सोरेन ने व कानू सामंत ने प्रेस कर्मियों से साझा की। मौके पर जगदीश भगत, काजल डॉन, श्रवण अग्रवाल, प्रधान सोरेन, वकील हेमब्रम गोरांगो माली के साथ साथ काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कहा घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने। चाहूँगा कि ये विगत 2 दिन से ये देखा जा रहा है कि 12 तारीख को हुड़का जाम और क्या पेपर पर में आ रहा है और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो मोहभंडार स्थित और जाम जो हो रहा है, किस मुद्दा पर होगा, क्या मुद्दा हो रहा है वो मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा जो मुद्दा है कि हमने यहाँ पर एचसीएल में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में मजदूरों को बहाल के लिए हम अनिश्चितकालीन हुड़का जाम, गेट जाम हम किए थे, जो सबको मालूम है, जो अनिश्चितकालीन किए थे, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को हम घुटना टेकवा दिया था। अतंत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को बोर्ड में, उनका बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लेना पड़ा और 50 मजदूरों को बहाली का बैठक में स्वीकृति मिली है, स्वीकृति लेना पड़ा। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, ये प्रबंधन ये स्पष्ट करे कि उन 50 मजदूरों को कब तक जो बोर्ड कर लिया गया निर्णय को कब इम्प्लीमेंट करेगा, उसका डेडलाइन दे, नहीं तो उसका डेडलाइन हम देंगे। वो 50 मजदूर के बहाली का डेडलाइन दे, और नहीं तो उसके बाद में मैं डेडलाइन दूंगा।
वो जो बोर्ड में पास हुआ 50 मजदूरी का, आज तक क्यों बहाली नहीं हुआ? सेकेंड, अभी प्रेस में आपके माध्यम से ही हम देखें, मेन कारण यही हमारा कि आज जो यहाँ पर हिंदुस्तान के ऊपर जो बंद है, चालान के लिए बंद है, चालान राज्य सरकार नहीं दे रही जिसके लिए बंद है, यही ना आप लोग लिखे हैं, यही ना लिखे हैं। तो महोदय, हम ये कहना चाहेंगे कि ये आज जब सुबह पेपर पढ़ करके हमने सरकार का माइंस निर्देशक अमित कुमार जो आईएएस है, हम उनसे 1 घंटा बात, यहाँ का डीएमओ से 1 घंटा बात, उसमें स्पष्ट है कि 17/8/22 को ही जिला खनन पदाधिकारी महाप्रबंधक को चिट्ठी लिखा था और उसमें चालान देने के लिए ये कुछ बिंदुएं मांग किया। देखिए, लीज नवीनीकरण के लिए सुधाकरण बंद था कर भी 1 साल से 1.5 साल या 2 साल, पता नहीं कितना लंबा, ठीक है, बंद था और उसको रिन्यूअल के लिए कई परेशानी हुआ, कई आंदोलन हुआ, कई कुछ हुआ। अतः लास्ट में हमारी सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसको 373 या 80 हेक्टर जमीन, लेकिन उसमें उन्होंने ये किया कि 3 महीना के अंदर में लीज नवीनीकरण दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर में आपको इसी प्राप्त कर लेना, ठीक है। वो केंद्र सरकार देती और उसको चालू करने दिया। 3 महीना खत्म हो गया, इसी नहीं जमा कर पाया कि देर सवेर जो भी हो, बाद में इसी आया। तो इसी का कितना का आया? 323 या 24 हेक्टर का इसी आया, ठीक। 323 या 24 हेक्टर का इसी आया। तो सरकार का कहना है कि हम जब 374 हेक्टेयर हम रिन्यूअल किए हैं, हमको 374 हेक्टर का ही हमको इसी चाहिए, और नहीं तो 324 हेक्टर में तुम काम करो, ठीक है। इसी के लिए जब ये किया, तो इसी के लिए ये 2 दिन के अंदर में ये मांगा था, और नहीं करोगे तो तुम्हारा चालान भी हम बंद कर देंगे 3 महीने। तो ये 3 महीना में ना वो दिया ना ये दिया, चालान बंद कर दिया, चालान बंद हो गया, ठीक है। तो यही इसमें राज्य सरकार को ये आपका उनका ये से पूरे राज्य सरकार में जा रहा था कि राज्य सरकार ने चालान नहीं दे रहा, जिसका चलते बंद किया गया है। लेकिन असल बात ये है, क्या सबको पूजा सिंगल बनना है क्या है? हर चीज का नियम कानून है, प्रक्रिया है, नीति नियम के अनुसार सरकार चलती है, उसका भार तो नहीं जाएगी ना। ये आंदोलन की बात है, हम जिनका आंदोलन के आप सब जानते ही हैं। 50 मेरे आंदोलन से झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन से 50 मजदूरों को, जो वहाँ काम करने वाले जो
पूर्व से काम करने वाले उनके पुत्र, जिसको क्या बोल रहा है, नॉमिनी आश्रित, हमने उसके मांग किया था। उसी का स्वीकृति हुआ था कि 50 मजदूर को हम ये कर लेंगे और उसका बोर्ड बैठक में भी स्वीकृति हो गया था। आज यदि कोई लोग अगर इसके लिए आंदोलन कर रहा है कि हम उसको हमारा मजदूर बहाली हो, गेट को खोलेंगे, तो निश्चित रूप से आंदोलन करने वाले जो कोपर बचाओ आंदोलन का फेबियन तिर्की हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, जिसका मुख्य है, उसका विगत दिन विश्व सूत्री कार्यक्रम में जो बैठक में हंगामा किया था, जिस पर FIR हुआ है। मैं जानना चाह रहा हूं जिला प्रशासन से उसका क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। एक दूसरा, झारखंड खान मजदूर यूनियन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई संबंध नहीं है उसका, झारखंड खान मजदूर यूनियन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका नेता रमेश माझी उस दिन जो यहाँ पर वार्ता किया तो ड्यूटी आवर्स में था कि छुट्टी लेकर आया था। अगर ड्यूटी आवर्स में था तो इस दूसरा कंपनी में जाकर के वार्ता कैसे किया? और वो रमेश माझी, वो माझी है कि भगत है, और जांच चल रहा है। यूरेनियम प्रबंधन से हम मांग करते हैं 1 महीने के अंदर उसका सार्वजनिक हो। ये माझी है कि भगत है, और किसका ये सुनौती कर रहा था। अगर हमारा 12 सितंबर का दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का यूनियन केवल है तो झारखंड झारखंड श्रमिक संघ है, उसको लिखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंधित यूनियन झारखंड श्रमिक संघ है। उसका अलावा हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी श्रमिक संघ में कोई नहीं है। कोई अगर हमारा झंडा बिना लेकर काम कर रहा है तो इलीगल है, और वैसे ही स्थिति में अगर ये करता है तो सीधी तौर पर उस पर कार्रवाई होगा। आजकल कल फिर वही बात है, कल जिसका जितना कल मेरा झंडा था सब जेएमएम का होगा, जेएमएम था तो पार्षद भी जेएमएम का था, फिर वही वाला बात है यार। Job Ready Graduation at JIIT Professional College, affiliated to Kolhan University, has a 360-degree quality education module which provides skill development, internships, project work, industrial training to prepare you for a job. 75 times campus interview. Think graduation, think JIIT. Visit us at mygiit.ac.in.